नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज हम बात करने जा रहे हैं छतरपुर के जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको लेकर जो विवाद सामने आया है, जो चैलेंज उनको दिया गया है, दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, उसी पर हम बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मामला क्या था। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो गए थे नागपुर में अपनी कथा करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां पर नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की तरफ से उन्हें चैलेंज दिया गया, उनके चमत्कारों पर सवाल उठाए गए। कहा जा रहा है कि चैलेंज स्वीकार न कर पाने की वजह से बाबा जी ने अपनी कथा जो है, अपना जो कार्यक्रम जो है 2 दिन पहले ही प्रीपोन कर दिया, खत्म कर दिया और वो अपने धाम छतरपुर रवाना हो गए हैं। चैलेंज स्वीकार नहीं किया है, बाबा की अपनी सफाई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नागपुर से जुड़ रहे हैं श्याम मानव जी, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से। श्याम मानव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने क्या चैलेंज किया, कैसे ये पूरा मामला सामने आया, आपसे जानूंगी। लेकिन सबसे पहले जो आपने चैलेंज दिया था, जो सवाल उठाए थे बाबा के चमत्कारों पर, उस पर खुद धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी सफाई सुन लेते हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को दोनों पक्षों को हम सुनवाएं। तो पहले उनकी सफाई, और आपके पास तो पूरा मौका है इस कार्यक्रम के दौरान अपनी बात कहने का। सुनिए जरा। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और हमें स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। और आगामी कथा और पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लेता है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे। और सनातन विरोधियों की ठटरी उसमें हमें कोई दिक्कत, हम उसका वो भी हमारे अपने, और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह की आपने कहा कैंसर हॉस्पिटल खोलेगा, किस तरह ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गौ तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ। चलिए, तो श्याम मानक जी, आपने और हमारे दर्शकों ने ये बाबा की सफाई सुनी। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चमत्कार का दावा ही नहीं करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों? सनातन विरोधी हैं आप लोग सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं, उन्हें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो काहे का विरोध, जब वो दावा ही नहीं कर रहे किसी चमत्कार का, वो तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं। श्याम मानव जी, तो मुझे जवाब देना है इस बात जी का? जी, आपको जवाब देना है, क्योंकि बाबा जी ने अपनी सफाई दी है आपके आरोपों पर कि भाई ना तो वो चमत्कार का दावा कर रहे हैं। हेलो, हाँ। जी, मुझे थोड़ा आधा अधूरा सुनाई दिया, लेकिन जो भी मैं समझ पाया हूँ उसके आधार पर मैं बोलता हूँ। मैं नागपुर में इंडियन साइंस कांग्रेस अटेंड करने के लिए आया था। मुझे इतना ही पता चला कि ये धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनका राम कथा प्रवचन है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि राम कथा अगर वो कह रहे तो अच्छी बात है। मैं भी एक ज़माने में बच्चों को राम कथा सुनाता था। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी बहुत अच्छे राज्य को राम राज्य कहते हैं। तो राम कथा के बारे में कोई ऑब्जेक्शन होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म प्रचार का, प्रसार का और धर्म का अवलंब करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसका हम सभी लोग आदर करते हैं। रहा सवाल इनके दिव्य दरबार का, मुझे काफ़ी लोगों ने ये ध्यान में ला कर दिया कि सर जी, केवल राम कथा तक ये बात सीमित नहीं है। 5 से 13 जनवरी तक राम कथा प्रवचन तो है ही, साथ में 2 दिन दिव्य दरबार लगने वाला है, बाद में जिसको महाराज ने प्रेत दरबार ये शब्द का भी उपयोग किया। और 7-8 तारीख को दिव्य दरबार नागपुर में उनका लगा भी। मैं राह देख रहा था कि नागपुर में ये दिव्य दरबार लगे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से
पूरे महाराष्ट्र में और आसपास के 4-5 प्रांतों में काम कर रही है। हमारा कहना ऐसा है शुरुआत से, जब से हमने ये संगठन शुरू किया तब से, कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। और गए 40 सालों से हम ये कार्य कर रहे हैं, इस ढंग के आह्वान दे रहे हैं। लाखों व्याख्यान आज तक मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिए हैं। और इतना ही नहीं तो हमने बड़े बड़े बाबाओं को, हजारों बाबाओं को आज तक एक्सपोज किया है। नागपुर का नाम ही पोलखोल शहर कर जाना जाता है। यहाँ शकुंतला देवी की पोलखोल हुई, पायलट बाबा की पोलखोल हुई, सुंदरदास महाराज की पोलखोल हुई। बहुत 5 मिशनरी बाहर यहाँ आए थे नागपुर में, उनमें से 4 फॉरेनर्स थे, उनको भी अरेस्ट हुई। कई बड़े बड़े लोगों का आज तक का पोलखोल करने का रिकॉर्ड नागपुर का रहा है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का रहा है। लेकिन मैं रहा इसलिए देख रहा था कि महाराष्ट्र में 2013 में हमारे ही प्रयास से जादू टोना विरोधी कानून बना है 2013 में। ये कानून बहुत कड़ा है। श्याम मानव जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको शिक्षा का यानी पनिशमेंट। बाबा जी के पास अगर इतने सारे लोग जाते हैं, देखिए क्योंकि बाबा जी यहाँ पर नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लाइव नहीं जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं उनका पक्ष भी रखूंगी। जो उन्होंने कहा है, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि भाई हमने चमत्कार का दावा नहीं किया, हम ग्राम कथा कर रहे थे। दूसरा ये कि जो अब ये कहा जा रहा है कि आपने चैलेंज दिया था कि आप हमें 3 लाख रुपए दें, नहीं तो 30 लाख हम देंगे हमारे लोगों। मैं आपसे कह रहा हूँ, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं मैडम जी। आप थोड़ा शांति से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बाबा जो बोल रहे हैं साफ तौर से झूठ बोल रहे हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। उनका दिव्य दरबार नागपुर में 7 और 8 तारीख को लगा। अगर दिव्य दरबार 7-8 तारीख को नहीं होता तो उन पर कोई भी कानूनन कार्रवाई मेरे लिए संभव नहीं थी। वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसके तहत काफी चीजें उन्होंने उनका उल्लंघन किया है इस दिव्य दरबार में। पहली बात ये समझ लीजिए, ये बहुत कड़ा कानून है। इसके लिए केवल इन चीजों का, जिनमें ये कानून में जो चीजें बंदी की है यानी निषिद्ध मानी जाती है, जिसका उल्लंघन करने के बाद में कम से कम जो सजा है 6 माह का कारावास है, 6 माह का 7 साल तक का कारावास हो सकता है, 5,000 से 50,000 रुपए दंड का भी प्रावधान है। और उनके खिलाफ इसके तहत कंप्लेंट दायर की है, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र के जो एक कमेटी है जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति, उसका सह अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय विभाग के उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं, और कमिश्नर जो होते हैं वो सदस्य सचिव होते हैं। उस कमेटी की ओर से मैंने ये तकरार दाखिल की है और पुलिस को ये मैंडेटरी है, उनको ये तकरार दाखिल करनी होगी, एफआईआर दाखिल करना ही होगा और बाबा को अरेस्ट करनी ही होगी, क्योंकि कानून ही इतना कड़ा है। पहली बात ये समझ लीजिए। महाराज कितने झूठ बोलते हैं इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो सीधा यूट्यूब चैनल खोलिए और धीरेन्द्र महाराज के कई वीडियोज आप देखिए। एक वीडियोज का मैं हेडिंग आपको बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, ये टाइटल है उनके वीडियो का। ये जो वीडियो है उसमें कहां कहां उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है उसके मिनट्स के आधार पर, जैसे कि 1:15 मिनट से लेकर 3:57 मिनट तक का उनका चमत्कार का दावा है। मैंने किसी को नाम दिया था, हमें नाम और उम्र से कैसे पता चला, सामने के व्यक्ति का नाम और उम्र हमें कैसे पता चला। ऐसे कई दावे जो उन्होंने किए हैं केवल इन सभी वीडियोस में किए हैं। दिव्य शक्ति दरबार के नाम से जो प्रसिद्ध वीडियोस है उन्हीं के ओर से प्रसिद्ध हुए हैं। इतना ही नहीं तो 7-8 जनवरी में जो वीडियोस उन्होंने जो दरबार लिया वो दरबार के भी वीडियोस प्रसिद्ध हुए हैं और उनमें भी उन्होंने अलग अलग दावा किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनके दावे क्या क्या हैं। बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से, ये जनवरी 8 और 9 का वीडियो है, 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। और इसमें भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया है, गंदी तांत्रिक किया है, ये उन्होंने कहा है। ये केवल कहना, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत जो केंद्र का कानून है,
कानूनन अपराध है, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा जो कानून बना, जादू टोना विरोधी कानून, इसके तहत भी अपराध है। आपने जो ये अपनी शिकायत दर्ज कराई, इस पर अभी दूसरी बात आपके सामने जी जी मेरे दो सवाल हैं आपसे। अंधश्रद्धा नहीं सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए, आपको मैंने पूरा इंटरप्ट करे बिना बोलने का एक लंबा अवसर दिया है। मैं ये आपसे कह रही हूँ कि आपने क्या बाबा के जो वो पूरा दरबार था उनकी पोल खोलने के मकसद से या सच्चाई जानने के मकसद से आपने वहां जाने की कोशिश की कि भाई सबके लिए ओपन है वो दरबार, आप जाते, आप खुद वहां फर्स्ट हैंड देखते कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आपकी टीम के सदस्य किसी ने ऐसी कोशिश की उनके टीम के किसी मेंबर से उनसे बात करने की या वहां उस दरबार में जाकर खुद हकीकत जानने समझने की? नहीं, मुझे लग रहा है आपका सवाल ही ठीक नहीं है। जब इस पूरे प्रोग्राम का वीडियो उपलब्ध है, उन्हीं के द्वारा रिकॉर्डेड किया वीडियो है, तो वहां जाकर हमें देखने की क्या आवश्यकता है? मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आप गए या नहीं गए? क्योंकि इस दोनों कानून के तहत प्रचार और प्रसार करना इन चीजों का वो कानूनन अपराध है। मैं सीधा सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ, जाने की आवश्यकता क्या है? अच्छा, हर जगह हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जमाने में हम सब ये करते थे, कानून बने हैं, अभी कानून को अमल में लाना है। और सीधा सीधा हमने आह्वान दिया है, जो दावे वो अपने वीडियोस में करते हैं, इन दरबार में किए हैं, खुलेआम पब्लिक के सामने किए हैं, वही वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं। और उसके आधार पर हमने उनको चैलेंज किया कि आपका दावा है कि आप नाम पहचानते हो, पिताजी का नाम पहचानते हो, उनकी उम्र पहचानते हो और मोबाइल नंबर भी कहते हो, तो भाई हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर में जाते हो, कौन से रूम में कौन सी चीज कौन से अलमारी में रखी है कहते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, दिव्य शक्तियाँ कहते हैं। ये दिव्य शक्तियाँ सिद्ध कीजिए। जहाँ ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा, नागपुर के सभी संभ्रांत पत्रकारों के सामने कंडक्ट किया जाएगा, उनके पास में ही जो रूम होगी वहाँ पर हम 10 चीज़ें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए। अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर 30 लाख रुपए नहीं चाहिए तो भी आप आगे आइए। जो दिव्य शक्तियों का दावा अपने भक्तों के सामने आप करते हो, वो दावा सब लोगों के सामने सिद्ध कीजिए। आज तक दुनिया में ऐसा दिव्य शक्ति का या फिर अंतर्ज्ञान का या फिर क्लेरोवायंस का दावा सिद्ध हुआ नहीं है। पूरे भारत का नाम पूरे दुनिया में हो जाएगा। और एक 26 साल की व्यक्ति इतनी बड़ी शक्ति पाई है कि जिसके आधार पर कौन सी चीज कहां रखी है कहीं भी जाकर देख सकती है, सूक्ष्मदर्शी से सिद्ध हो जाएगा। चलिए, तो सीधा है, श्याम मानक जी कह रहे हैं जी, हम अपने न्यूज चैनल पे भी कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हम कह रहे हैं न्यूज नेशन के मंच पर आए। श्याम मानक जी भी उनके साथ बैठने को तैयार हैं और अगर वाकई वो अपने दावे सिद्ध कर सकते हैं, अगर उनकी बात में दम है तो सामने आकर अपनी बात साबित करें। वो खुला चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन अभी तक बाबा जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, मीडिया से इस बाबत जो है एक मंच पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ इंटरव्यूज जरूर दिए हैं जहां पर वो गए थे कुछ कार्यक्रमों में, वो बात हमने अपने कार्यक्रम में सुनवाई भी है। लेकिन सर, क्या आपके इस चैलेंज के बाद कुछ लोग इस तरह से भी कह रहे हैं कि आपका चैलेंज वो पूरा नहीं कर पाए और वो घबरा गए आपकी शिकायत से, इस वजह से उन्होंने अपना नागपुर का कार्यक्रम जो है वो कट शॉर्ट कर दिया, 2 दिन पहले ही चले गए? इस बात में कुछ सच्चाई? जी बिल्कुल, जी मैडम जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सभी तरह के पोस्टर्स प्रसिद्ध हुए, उसमें 5 से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम है। केवल पत्रिका जो है, जो आपको मैं सप्लाई कर सकता हूँ, उस पत्रिका में 5 से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम है। 13 जनवरी तक का कार्यक्रम हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उसका संयोजन करने के लिए बहुत बड़े खर्चे आते हैं। इतने बड़े खर्चे बर्बाद कर 2 दिन पहले बाबा भाग गए यहाँ से। कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि पुलिस को एक्शन लेना मैंडेटरी है। समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूँ, नेचुरली ये उनको अरेस्ट होती ही थी यहाँ पर, इसलिए उनको भागना पड़ा और चैलेंज भी नहीं स्वीकारा। ये नागपुर है, नागपुर में बहुत जागरूक लोग हैं, यहाँ के पत्रकार भी बहुत जागरूक है, चाहे वो पत्रकार इस साइड में हो उस साइड में हो। पत्रकारों के सामने ये चैलेंज होने वाला था। कई पत्रकारों ने उन्हें कहा है इसके बारे में, पत्रकारों के साथ में उनकी बातचीत भी हो चुकी है।
वो चैलेंज स्वीकारते हैं। और हमेशा के लिए मैंने ये भी कहा कि महाराज पैसे न लेते हुए भी चैलेंज स्वीकारेंगे, तो भी उसके लिए हमने पूरी तरह से उनको कंडक्ट करेंगे वो प्रक्रिया को, चुनौती को। अगर महाराज 2 बार 90% करेक्ट बताते हैं तो उनके चरणों पर मैं माथा टेकूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, और मेरा ये 40 सालों से जो संगठन का काम चल रहा है वो पूरी तरह से हम बंद कर देंगे। चलिए, तो आपका ये भी ओपन मैंने चैलेंज जाहिर है तरीके से कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, आपका ओपन चैलेंज है और उनको आपके सिद्ध करने के चैलेंज लिए को तकलीफ क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री क्या स्वीकारते हैं जी, कि नहीं? मैडम न्यूज जी। नेशन भी अपने मंच से कोशिश हाँ। करेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री आए, आपके इस चैलेंज को स्वीकारें, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है श्याम मानव जी कि एक बड़ी तादाद है उनके फॉलोअर्स की जो उन पर आस्था रखते हैं। एक बड़ा नंबर है उनको उनकी इस पूरी विद्या में, माइंड रीडिंग कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, उनके इस गद्दी में विश्वास रखने वालों का, भरोसा रखने वालों का। और निश्चित तौर पर अगर ये भरोसा उन्होंने जीता है तो उसके पीछे कोई वजह होगी श्याम मानव जी। सीधी सी बात है मैडम जी, हमने जिन बाबाओं को एक्सपोज किया, मैंने नाम लिया कृपालु महाराज, जिनको करोड़ों भक्त थे, नागपुर के जेल में हमने उनको भेजा है। सुंदरदास महाराज, जिनके करोड़ों भक्त हैं, उनको नागपुर से हमने भगाया है। शकुंतला देवी, जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है न्यूमरोलॉजिस्ट कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिनके नाम दर्ज है, उस शकुंतला देवी को हमने नागपुर से भगाया है। तो इसलिए आप कृपया, लोग इतने बड़ी तादाद में पीछे हैं, इन बात को मत कहिए, क्योंकि मैं उसी वातावरण में पला बड़ा हूं। मैं खुद हिंदू हूं, इसी संस्कारों में पला बड़ा हूं। सभी प्रकार के अंधविश्वास मेरे जीवन में थे। अंधविश्वासी लोगों की मानसिकता क्या होती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है और भगवान की शक्तियां उसमें आ सकती हैं। इसलिए हम आसानी से इन लोगों पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, और बिल्कुल इनके ठगी के शिकार बनते हैं। ठीक है श्याम मानव जी, ये आपके तमाम आरोप थे, ये आपका तमाम चैलेंज था, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से भी संपर्क करें और कोशिश करें कि वो भी आपके जो तमाम आरोप, जो तमाम सवाल आप उठा रहे हैं, उनके जवाब दें। और अभी तक जो उन्होंने सफाई दी वो हमने इस कार्यक्रम में रखी है, क्योंकि हम चाहते थे कि कार्यक्रम में दोनों पक्षों को जो है शामिल करा जाए। न्यूज नेशन लगातार कोशिश करेगा बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से संपर्क करने की और उनका पक्ष भी सुनने की। श्याम मानव जी, आप यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नागपुर में अखिल भारतीय अंधभक्त जो ये पूरा विश्वास है, इसको जो पूरी समिति चलती है, उसके श्याम मानव जी ने सवाल उठाए हैं। श्याम मानव जी ने बागेश्वर धाम, उनके चमत्कार, उनके ऊपर चैलेंज किया है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उनका पक्ष हमने सुना, हमने बाबा की सफाई भी आपके सामने रखी। लगातार हमारी कोशिश है इस मुद्दे पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है आप तक साझा करने की।